रुद्राभिषेक हम करते तो आ रहे हैं बचपन से ही, लेकिन कभी सवाल नहीं किया कि हम कर क्यों रहे हैं। एक तो इसके पीछे की कहानी कि ये क्यों करते हैं, दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हमें कोई बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि अगर हम एक इंसान के रूप में देखें तो हम जो भी करते हैं अपने मतलब के लिए ही करते हैं। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो हम अगर भोले बाबा की भी पूजा करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हम मांग रहे होते हैं, हमें कुछ चाहिए ही होता है। सो रुद्राभिषेक और उसके बेनिफिट्स के बारे में अगर आप बताएं। अब रुद्राभिषेक की बात करें, ये बहुत ही जो कहते हैं ना, अगर हम देखें तो शिव जी को खुश करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जल की जरूरत पड़ती है, वो जल से खुश हो जाते हैं, इतने भोले से है ना। तो रुद्राभिषेक मतलब उनको जलाभिषेक करना, उनको चढ़ाना। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, आपने सुनी होगी बचपन से समुद्र मंथन के बारे में। हाँ, समुद्र मंथन से विष निकला था। हाँ, हलाहल विष। हाँ, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर उसकी एक बूंद भी धरती पर गिरती तो शायद ये खत्म हो जाती धरती। शिव जी ने पूरी धरती को बचाने के लिए उस हलाहल विष को पी लिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हुई, बहुत ही जो है परेशान हो गए। उनको शांत करने के लिए समुद्र के जो जल से जो सारे देवी देवता वहां आसपास थे, उन्होंने उन पर जल डालना शुरू किया, और जिससे वो थोड़े ठंडे हुए। और उसके जल के साथ ही मैं इसमें ऐड ऑन भी करूंगी, जैसे लोग बोलते हैं भांग, धतूरा, ये सारी चीजें, बेलपत्र, वो सब चीजें समुद्र मंथन के दौरान निकली थी, और वही सारी चीजें जो है एकाएक करके सारे देवताओं ने उन पर चढ़ाना शुरू किया शिव जी पर। That's why हम सब रुद्राभिषेक के दौरान धतूरा या बेलपत्र चढ़ाते हैं। बहुत सारी और भी जो चीजें समुद्र मंथन से निकली, सारी चीजें उन पर चढ़ाई गई, और वही सारी चीजें आप देखेंगे कि कहते हैं। और आपको बताती हूँ उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे रुद्राभिषेक करते हैं तो एक तो आप नॉर्मल जल से कर सकते हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों का आपने सुना गन्ने के रस से है, वो चढ़ाते हैं। आर्थिक जो है तंगी है किसी को, तो वो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित कुछ और बताते हैं। तो ये रुद्राभिषेक बहुत बहुत तरीके से हो सकती है। आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, अगर आपके बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो हर चीज के लिए शिव जी को खुश करने का एक अलग तरीके का बताया गया कि आप इस चीज से उनको रुद्राभिषेक करें। अरे वाह। तो गन्ने का रस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत, शहद हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई जिनसे हम उनको रुद्राभिषेक करते हैं। बिल्कुल। अगर कहें तो रुद्राभिषेक करने से क्या होता है, शिव जी शांत होते हैं, खुश होते हैं। अरे वाह, यानी कि भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बिल्कुल, सिर्फ जल से, सिर्फ जल से, सिर्फ जल से, ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जल। जो आपको कहते हैं कि जो शिव जी की जो पूजा है, पूजा अर्चना, ये भस्म आरती या भस्म, इसके बिना पूरी नहीं होती है। तो अगर आप बताएं कि शिव जी का क्या कनेक्शन है भस्म के साथ। ओके, इसकी भी मैंने बोला ना, अगर आपको शिव जी के बारे में जानना है, शिव पुराण पढ़ लो, सारी जानकारियां हैं। मैं सारे लोगों को, बस लोग पढ़ना ही तो नहीं चाहते। अगर आप शिव के भक्त हैं सच्चे, इस सावन आपको एक टास्क है, शिव पुराण जरूर पढ़िएगा। वाह। शिव पुराण में एक इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है कथा है, और वो भी सती से जुड़ी हुई है। आपने जब मैंने बताया कि जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वो अग्नि में जब गई, तो वहां पे जो उनकी राख थी, शिव जी इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने उस राख को अपने शरीर पर, कि सती मुझे वापस चाहिए। वो कैसे चली गई, वो उनकी जो भावना थी, जो उनके इमोशंस थे, वो इतने ज्यादा डीप हो गए कि उन्होंने वो राख को उठा के सती को अपने में वापस समाने की कोशिश की। उन्होंने पूरी अपनी बॉडी पे वो भस्म लगाया। तो उस टाइम से भस्म लगाने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि सती जो है उनके पास आई। जब वो ये पूरी स्टोरी अगर हम देखें तो उनका था कि वो इतना शिव जी माता सती से इतना प्यार करते थे कि उनसे दूर नहीं रह सकते थे, और आंखों के सामने आज भी उन्हें जाते हुए दिखा। तो उनकी राख को भी वो अपने अंदर समाना चाहते थे, रोकना चाहते थे। इसलिए एक तरीके से हम शिव जी और सती का हम मेल कर रहे हैं। जी हाँ, तो हम उनको खुश करने के लिए कि हम आपको वो चीज, तो भस्म लगाते हैं। बहुत सारे अघोरियों के आपने बॉडी पे देखा होगा, साधु लोग लगाते हैं, बहुत सारे तांत्रिक लगाते हैं। तो जो भी शिव को मानता है वो उनको भस्म जरूर अर्पित करता है, भस्म जरूर चढ़ाता है। इवन बहुत सारे आपको स्टेट्स में मिल जाएगा, भस्म की होली खेली जाती है। अच्छा। हाँ, शिव जी को खुश करने के लिए वाराणसी में एक जगह है, वहां राख की, चिताओं की राख की होली खेली जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं, और ये सारी चीजें शिव पुराण, और हम बोलते हैं ना भोले बाबा की जो है खुश करने का एक तरीका है, चाहे वो भस्म हो, चाहे भांग हो, चाहे धतूरा हो। बिल्कुल।